हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर दूसरा, अध्याय दूसरे चैप्टर का जो नाम है दोस्तों, उसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, जो किस किताब में से लिया गया है? समकालीन विश्व राजनीति की पुस्तक में से दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और दूसरे चैप्टर में जो हेडिंग जो आपको पढ़ाने वाला उस हेडिंग का नाम है शॉक थेरेपी, और या तो फिर शॉक थेरेपी के परिणाम। ठीक है, तो शॉक थेरेपी का परिणाम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और मैं साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि शॉक थेरेपी क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि इस पॉइंट को पढ़ने से पहले, यानी कि देखने से पहले, आप किताब में से पहले थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप हमारी वीडियो को देखिए, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि शॉक थेरेपी क्या है और उसका परिणाम क्या हुआ। दोस्तों, ये शॉक थेरेपी जो है ये सोवियत संघ के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, उसी के अंदर जो व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था, उसको चेंज करने के लिए ये शॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था, जिसका परिणाम सही नहीं आया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि शॉक थेरेपी के परिणाम क्या हुए। उससे पहले एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में 3-4 पार्ट इसके बन चुके हैं। आप उसमें यह समझ लीजिए कि सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए, फिर उसके बाद ये वीडियो आप देखिए शॉक थेरेपी क्या है। ठीक है, और उसके परिणाम क्या है, तब आपको पूरी तरीके से सीरीज बाय सीरीज आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि वीडियो जो मैंने है वो सीरीज बाय सीरीज इसमें अपलोड की गई है। ठीक है, शुरू करते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम। तो चलिए देखिए दोस्तों, शॉक थेरेपी की जो डेफिनेशन है वो क्या है। शॉक थेरेपी की जो डेफिनेशन है, साम्यवादी से पूंजीवाद की ओर, ठीक है, पूंजीवादी की ओर या पूंजीवाद की ओर संक्रमण के तरीकों को क्या बोला जाता है? शॉक थेरेपी। आखिरकार ये है क्या ये? ठीक है, ये आखिरकार क्या है? तो देखते हैं इसको। यानी कि देखिए, ये एक यहाँ पे क्या था, अमेरिका था, मैंने बहुत बार इसको बताया है, और ये क्या, सोवियत संघ है, सोवियत संघ। दोनों के अंदर व्यवस्था यहाँ पे जो है पूंजीवादी व्यवस्था, और यहाँ पे कौन सी थी? साम्यवादी व्यवस्था, जो आगे चल के व्यवस्था काम नहीं कर पाई। तो जब यहाँ पे लोगों ने फोर्स करा कि हमें ये व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें अमेरिका की तरह बनना है, तो इन लोगों ने क्या करा, यहाँ की सरकार ने एक तरीका आजमाया, शॉक थेरेपी का तरीका। ठीक है, जो पूंजीवाद से, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ लेके जाएगा, और सोवियत संघ यानी कि साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ जाने क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है शॉक थेरेपी, इसी को बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना क्या है, आसान था सोवियत संघ के लिए। वही चीज़ें के बारे में बात करेंगे। पहुँचना आसान नहीं था, क्योंकि इसके परिणाम सही नहीं आए, गलत आ गए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आ गई। पहली जो इसमें प्रॉब्लम जो आ गई, इसका जो मतलब है शॉक थेरेपी का, और डिटेल में से देख लेते हैं। शॉक थेरेपी का मतलब होता है चोट पहुंचाकर, ठीक है, उपचार करना। ठीक है, कम से कम शब्दों में इसको आप समझ सकते हैं। इसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ? इसके परिणाम हुए शॉक थेरेपी से, ठीक है, शॉक थेरेपी से जो पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था क्या हो गई? तहस, ठीक है, तहस नहस हो गई। और ये कहाँ कोई, ये तहस नहस हो गई वहाँ पे, ठीक है, सोवियत संघ में। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या है? अगले पॉइंट में इस क्षेत्र की, ठीक है, इस क्षेत्र की जो पूरी के पूरी जो इलाके थी, जो देश थे यहाँ पे, वो बर्बाद हो गए इसके अंदर। और लगभग, ठीक है, शॉक थेरेपी से 90% उद्योगों को औने पौने दामों पर बेचा गया। ठीक है, औने पौने दामों पर बेचा गया। और इस जब औने पौने दामों पे, कम कीमतों पे जब बेचा गया,
तो इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, इस औने दामों पे जो बेचा गया था सामानों को, तो इसको बोला जाता है इतिहास की, ठीक है, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज, ठीक है, गैराज सेल, ठीक है ना, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से क्या हो गया, फेमस हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। सोवियत संघ के अंदर शॉक थेरेपी का जो रास्ता आजमाया गया था, इससे जरा सा भी लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हो गया। इसके साथ साथ नुकसान और क्या क्या हो गया वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको। अमीर और गरीब के बीच में खाइयाँ, ठीक है, बढ़ गई। अमीर और गरीब के बीच में खाया बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे, शॉक थेरेपी से भ्रष्टाचार फैल गया, ठीक है। तो ये थे इसके परिणाम। बताओ इसका कोई फ़ायदा हुआ? अब मैं आपको पूरी तरीके से समझाता हूँ डिटेल में, ध्यान दीजिएगा इधर कि आखिरकार व्यवस्था क्या थी। देखो, दो देश थे, एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ था। सोवियत संघ के अंदर जो था साम्यवादी व्यवस्था थी, जो किसकी ओर जाना चाह रही थी, पूंजीवादी की तरफ। लेकिन तरीके जो थे वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हर एक जो प्लानिंग जो की जा रही थी वो सोवियत संघ के लिए उसके खिलाफ ही जा रही थी, यानी कि उल्टा जा रहा था, फायदा नहीं हो रहा था। जब बहुत सारे लोगों ने संक्रमण का रास्ता आजमाया पूंजीवादी की तरफ जल्दी से, क्योंकि इसके लिए कोई भी बदलाव होता है तो धीरे धीरे बदलाव करना चाहिए, लेकिन सोवियत संघ के अंदर क्या हो गया, एकदम से बदलाव शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, शॉक थेरेपी इसको नाम दिया गया। शॉक थेरेपी से क्या होगा कि जितने भी जो लोग थे यहाँ पर सब की बेरोजगारी बढ़ गई, आबादी तो वैसे ही यहाँ पे बढ़ी हुई थी, ठीक है। उसके बाद खाने पीने गरीबी भी बढ़ गई यहाँ पर, अमीर गरीब के बीच में जो फासला और बढ़ गया, क्योंकि पूरी की पूरी पूंजी साम्यवादी व्यवस्था हटने वाली थी, बदलने वाली थी। बहुत सारी कंपनियों को क्या कर दिया गया, निजीकरण, ठीक है। जो साम्यवादी में क्या था कि पूरी जो संसाधन थे और कुछ कंपनियाँ जो थी वो कहाँ थी, वो साम्यवादी के अंतर्गत आती थी, सरकार के अंतर्गत। लेकिन अब क्या कर दिया गया था, निजी कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग क्या हो गए, बर्बाद हो गए, वो अपना फ़ायदा उठा नहीं पाए। अब उठाने की वजह से क्या हुआ कि अफरा तफरी मच गई, और जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों की जो सामानों की जो कीमतें थे वो छोटे छोटे में कीमतों बेच दी गई, ठीक है। और इसी को बोला जाता है शॉक थेरेपी, जो सोवियत संघ के लिए परिणाम जो था बहुत ही गलत साबित हुआ, ठीक है। और इसका क्या होगा, ब्रिटेन का आखिरी जो तरीका था वो भी जाके फेल हो गया, ठीक है। ब्रिटेन तो हो ही गया, शॉक थेरेपी इसका परिणाम ही गलत हो गया, ठीक है। तो इसी को हमने पढ़ा, सोवियत संघ क्या है, पूंजीवाद, साम्यवाद से पूंजीवाद की अग्रसर होना ही क्या कहलाता है, शॉक थेरेपी कहलाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।